एक महीना बचा है हमारे नीट 2025 के लिए। नाउ इट्स टाइम कि आप बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही प्लानिंग के साथ अपनी फाइनल रिवीजन करें। वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से कि जो एनटीए है वो बहुत ही अपने फेवरेट क्वेश्चंस बना रही है। आज जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ आप इसके स्क्रीनशॉट्स जरूर ले लेंगे और आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी जो फाइनल रिविजन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स को तो जरूर कर लें। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मोशन नीट। सो गाइज, आज का ये जो सेशन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी तैयारी काफी हद तक हो चुकी होगी और कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि कुछ टॉपिक्स वीक हैं, इसको कितना करें कितना ना करें। सो एक महीना बचा है हमारे नीट 2025 के लिए। नाउ इट्स टाइम कि आप बहुत ही स्ट्रैटेजिकली और बहुत ही प्लानिंग के साथ अपनी फाइनल रिवीजन करें। सो आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें से कि जो एनटीए है वो बहुत ही अपने फेवरेट क्वेश्चंस बना रही है। एक पैटर्न को स्टडी करके हमने आज का ये सेशन रखा है। ठीक है, इस सेशन की हेल्प से आज आप बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लेने वाले हैं एंड दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन रिवाइजिंग करेक्टली। ठीक है, आज जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ आप इसके स्क्रीनशॉट्स जरूर ले लेंगे और आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी जो फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप इन टॉपिक्स को तो जरूर कर लें। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्रॉस चेक कि आपकी जो तैयारी है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या कहीं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस तो नहीं हो रहा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं हैवी वेट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले गाइज हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर की बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। 2024 में इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि भी अगले साल भी नहीं आएगा, यानी कि 25 में भी नहीं आएगा। सो 25 में अगर ये आता भी है तो सीइंग द पैटर्न इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चंस आए गए हैं। प्लीज कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर गाइज एक और जो टेबल दी हुई है ना, मस्का डोमेस्टिका वाली, होमोसेपियंस, मैंगो, है ना, वो आपको जरूर कर लेनी है। दैट टेबल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स की कौन से डिफाइनिंग है और कौन से नॉन डिफाइनिंग है उसको आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देन रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर पे सीधे सीधे स्टेटमेंट्स आई हैं। मैंगो के साइंटिफिक नेम का क्या करेक्ट वे है लिखने का, उस पे क्वेश्चन आया है। इन हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से 2 से 3 नंबर का पेपर बन रहा है हर साल। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज आई सेड, प्लीज कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। फंजाई, उसकी क्लासिफिकेशन आपको पता हो, किस क्लास में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं और किसके अंदर कौन से स्पोर्स बन रहे हैं, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। देन बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, चाहे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आए या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं आर्क बैक्टीरिया के आसपास। माइकोप्लाज्मा के 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, एनारोबिक है, पैथोजेनिक है, सेल वॉल नहीं होती, अपनी शेप चेंज कर लेता है। ठीक है, वो सारा। प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स के ऊपर उनकी डिजीजेस बेस्ड क्वेश्चन, और वायरॉइड में फ्री आरएनए होता है ना, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। एंड प्रोटिस्टा के अंदर अगेन वो 5 क्लासेस एंड डायटम थोड़ा उनका ज्यादा फेवरेट टॉपिक रहा है। सो प्लीज कीप नोटिस कि जब आपने ये चैप्टर रिवाइज करना है तो आपने ये टॉपिक्स कहीं छोड़े तो नहीं, कुछ रह तो नहीं गया। प्लीज कीप क्रॉस चेकिंग योर प्रिपरेशन। उसके बाद गाइस प्लांट किंगडम को ओवर टाइम अब 4 to 5 क्वेश्चंस की वेटेज मिल चुकी है ना। तो एल्गी इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टेबल दी हुई है जिसमें पिगमेंट्स, जिसमें उसका स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है ना, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, वो सारा आपको करना है। फ्लैजिला कितने हैं, ऑल दैट। रिप्रोडक्शन किस किस टाइप की है, तो ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, किसके अंदर कौन सी टाइप की होती है, स्पोर्स एग्जांपल्स। देन मॉसेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, स्पेशली द प्रोटोनीमा स्टेज, राइट। एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको ब्रायोफाइट्स की भी पता हो, आपको टेरिडोफाइट्स की भी पता हो, लाइक स्लेजनेला, है ना। So these are the important topics. Please take screenshots again as I said. Then animal kingdom, again ये kingdoms वाला जो चैप्टर है इसको ओवर टाइम वेटेज ज्यादा मिली है, चाहे वो प्लांट किंगडम है चाहे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में देखिए एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, आपको उसके साइंटिफिक नेम्स भी पता होने चाहिए और साइंटिफिक नेम का वर्नाकुलर कॉमन नेम क्या है उस पर भी मैच द फॉलोइंग आई है ना, मैचिंग। और वो कौन से फाइला को बिलोंग करता है, और हर एक फाइला के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वानोसाइट्स किसमें है, वाटर कैनाल सिस्टम किसमें है, वाटर
एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम किसमें है वो सब पता हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलोम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिमेट्रीज किसके अंदर कैसी हैं, खास तौर पे वो अकाइनोडर्माटा से रिलेटेड सिमेट्री पूछ लेता है क्योंकि उसमें एडल्ट एंड लार्वा शोज डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक है क्वाइट इंपॉर्टेंट, उसमें आपके सारे जनरल फीचर्स कवर हो जाते हैं। नाउ व्हेन वी कम टू एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर, तो एनिमल टिश्यूज में देखिए एपिथेलियल और कनेक्टिव से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, एंड देन कॉकरोच में मैच द फॉलोइंग में वो काफी क्वेश्चंस दे देता है क्योंकि ना मैच द फॉलोइंग में एक तीर से चार निशाने लग जाते हैं, है ना। तो आपको मैच द फॉलोइंग में वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। सबसे ज्यादा फेवरेट उसका सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड देन एक्सक्रीटरी सिस्टम में से क्वेश्चन आए ऐसा मुश्किल है। एंड देखिए स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ है, लोकेशन क्या है, फंक्शन क्या है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इन कॉकरोच इज वेरी क्लियरली सीन, तो वो कौन कौन से फीचर्स बनते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रॉग, तो गाइस फ्रॉग के लिए आपको काफी पुराने साल के क्वेश्चंस रिवाइज करने होंगे, है ना। तो वो पुराने टाइप की, मैंने अपना क्लास में जो सेशन भी लिया था उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो जब पहले कभी फ्रॉग आया था तो प्लीज रेफर दोज PYQs। ठीक है, एंड देन स्टे ट्यून्ड क्योंकि हम भी वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे रिवाइज जरूर करेंगे। चलिए अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो देखिए मॉर्फोलॉजी में किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑलरेडी आई हैव टेकन सेशन ऑन 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट होते आए हैं, आप वो सेशन भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो एस्टाइवेशन और उसकी एग्जांपल्स मैच द फॉलोइंग में बार बार पूछी गई हैं। प्लेसेंटेशन, टाइप्स ऑफ ओवरी में से एक ना एक क्वेश्चन तो हर साल आता है, चाहे वो डायग्राम बेस्ड हो चाहे वो एग्जाम्पल बेस्ड हो। एग्जाम्पल्स तो मॉर्फोलॉजी में, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, देन मॉडिफिकेशंस। नाउ मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ ये हटा दिया गया है वैसे, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। देन फ्लोरल फॉर्मूले, फैमिलीज अगर याद करनी मुश्किल भी लगती हैं तो कम से कम उनके फ्लोरल फॉर्मूले आप याद कर लें, तो उसी फॉर्मूले से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। सो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि विच इज द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दिस और दैट फैमिली, है ना। सो मेक श्योर यू डू दैट। एंड डायग्राम ऑफ सीड, हर साल इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता जा रहा है। चलिए, तो आई एम श्योर कि आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, एंड मेक श्योर कि आपने ये टॉपिक कोई छोड़ा नहीं है। फिर हम आते हैं एनाटॉमी में। एनाटॉमी में देखिए ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से कि ज्यादातर क्वेश्चंस बन रहे हैं। बुलीफॉर्म सेल्स, डायग्राम्स आपको क्लियरली पता हो, अभी तक डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। दे आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट डायग्राम कि आप इसको आइडेंटिफाई करें, लेकिन जब तक डायग्राम दिमाग में नहीं है तो वो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट हु सेज कि भाई आगे कभी नहीं आया तो अब नहीं आ सकता, तो आपको लेबल मतलब डायग्राम दे सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए एंड करेक्ट लेबलिंग के लिए। तो मेक श्योर दैट यू नो दी डायग्राम्स एज वेल। एंड जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हमारे एनाटॉमी में से आए हैं दे आर ऑल डायग्राम ओरिएंटेड। ठीक है ना, तो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, उनके यूनिक फीचर्स देखिएगा, रिंग अरेंजमेंट किसके अंदर है, एंडार्क, एग्जैक्ट, ऑल दैट आई डिस्कस दिस इन माय लेक्चर्स आल्सो। कोई मिस हुआ है तो प्लीज रीवॉच, है ना। एंड टाइप्स ऑफ टिश्यूज को मिस नहीं करना है, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन नई एनसीईआरटी बट यू हैव टू डू दैट। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ टिश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन बनेंगे। देन सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ में से देखिए ऑर्गेनल्स एंड उनके मोटे मोटे जो फंक्शंस हैं वो मैच द फॉलोइंग में आपको क्लियरली पता हो। मेम्ब्रेन्स आपको पता हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर, या फिर किसके अंदर डबल मेम्ब्रेन है, किसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन लेस है, राइबोसोम्स एंड देन आपके सेंट्रोसोम्स है ना या सेंट्रियोल्स। परमेबिलिटी किस मेम्ब्रेन की ज्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर की ज्यादा है कि इनर की ज्यादा है, एंड ऑल दैट। एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में कौन से एंड्स जो है वो हाइड्रोफोबिक हैं, कौन से हाइड्रोफिलिक हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल। एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी आपको या तो डायग्राम बेस्ड या फिर मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि किसका सेंट्रोमियर कहाँ है, तो ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पता हो। हाँ जी, आई होप कि आपने यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टे एंड सिस्टर्ने, ये PYQ बन चुका है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। ओवरऑल मैंने ऊपर लिखा हुआ है हर स्लाइड पे कि कितने कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ रफली 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं ओवर टाइम। तो देखिए एंजाइम जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है चैप्टर में, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सो एंजाइम्स और उसमें को फैक्टर से रिलेटेड एग्जांपल्स, फिर उसका मोड ऑफ एक्शन जो 4 दिए हुए हैं, इंड्यूस्ड, फिर थेरी, वो एज सच आ जाता है, उसको करेक्ट ऑर्डर में करो वो आ जाता है।
कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्शन को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर, पीएच, वो सारे जो ग्राफ्स हैं। देन टेबल्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स की टेबल दी हुई है वो एज सच पीवाईक्यू में आ चुकी है, तो टेबल्स आपको सारी करनी है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी सारे आपको क्लियरली याद हो किस स्ट्रक्चर का क्या काम है। चलिए इसके बाद हम आते हैं सेल साइकिल पे। सेल साइकिल में 4 से 5 क्वेश्चंस जो बन रहे हैं गाइस, ये बड़े ना टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। टिपिकल क्वेश्चंस लाइक आपको एग्जैक्टली पता हो कि एस में क्या होता है, G1, G2। सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है उसका मियोसिस में से कि प्रोफेज 1 की जो 5 सब स्टेजेस हैं उनमें एग्जैक्ट उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, किस में साइनेप्सिस, किस में क्रॉसिंग ओवर, किस में रिकॉम्बिनेशन, किस में टर्मिनलाइजेशन, वो सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनता है। चलिए इसके बाद हम आते हैं फोटोसिंथेसिस। पिछले 4-5 साल से फोटोसिंथेसिस में से 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए C3 साइकिल में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसके स्टेप वाइज रिडक्शन, देन पहले कार्बोक्सिलेशन, फिर रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन, एंड किस स्टेप में कितना एटीपी यूज हुआ, कितना NADPH यूज हुआ ये पता हो। ओवरऑल एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में या 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कितनी एटीपी एंड NADPH यूज हुआ है, स्टेप वाइज कितना हुआ है। आई हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन इन माय सेशन ऑल्सो, श्योर शॉर्ट वाला आप देखिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएंगे कि हमने किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। देन डिफरेंस बिटवीन C4 जो आपकी टेबल दी हुई है, अगर आपने वो टेबल कर ली तो आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से डन है, ठीक है। और डिफरेंट फैक्टर्स जो C3 एंड C4 को कंट्रोल करते हैं। फिर प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर्स कौन है, स्टेबल कंपाउंड C3 एंड C4 में क्या बन रहे हैं, लोकेशन क्या है रुबिस्को की, पेप्केस की, ये पता हो। एंड केमी ऑस्मोसिस अनदर, इसमें 4 क्या चीजें चाहिए, 4 थिंग्स नीडेड या 4 कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड, PYQ है, क्लियरली NCERT ने दिया है। एंड देन PS1 एंड PS2 कौन से ऑर्डर में, कहाँ पे इसके जो इसके एक्सेप्टर्स है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स किस ऑर्डर में काम कर रहे हैं, ऑल थिंग्स शुड बी क्लियरली नोन टू यू, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस अभी हमने क्लास में डिस्कस करना भी है, तो फोटोसिंथेसिस हम सिर्फ 3 या 4 फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में बहुत अच्छी तरह से कर भी लेंगे, लेकिन आपने भी जो तैयारी की है मेक श्योर कि ये टॉपिक्स मिस ना हो। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड प्लीज कीप टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स, ये आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आप किसी चैप्टर को रिवाइज करते हो मेक श्योर कि हाँ आपने ये टॉपिक्स मिस नहीं कर दिए। चलिए उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के अंदर गाइस ग्लाइकोलिसिस है, लोकेशन, स्टेप्स, और किस स्टेप में, बी इट क्रेब्स साइकिल और इट इज ग्लाइकोलिसिस, आपको ये देखना है कि किस स्टेप के अंदर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है और कौन सा स्टेप है जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन शो करता है। यू हैव टू एग्जैक्टली लर्न दैट रिएक्शन इन दैट वे, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है कि इस स्टेप में ये OP हो रही है या SLP हो रही है। देन क्रेब्स साइकिल, आपको अगेन स्टेप्स पता हो, ऑर्डर पता हो, एंड द सेम थिंग्स आर applicable here. And then ETS में कितने complexes यूटिलाइज हो रहे हैं, किस ऑर्डर में, NADPH की ऑक्सीडेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, FADH में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, क्लियरली नोन। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इस चैप्टर में से, हर फोटोसिंथेसिस को भी और इवन रेस्पिरेशन को भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज मिलता है। एंड देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर हमें थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट लगता है टू रिमेंबर द हॉर्मोन्स, है ना, बट देखिए प्लास्टिसिटी में से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। डेरिवेटिव्स, कौन सा हार्मोन किसका डेरिवेटिव है, जिब्रेलिक एसिड, शुगर केन, कॉनिफर, ये नाम आपको क्लियरली याद रखने होंगे। जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं ना उनको अलग से लिख लिया करो, ठीक है, बट आपको खास तौर पे जिब्रेलिक एसिड, देन ऑक्जेंस, इथाइलिन एंड बाकियों के भी थोड़ा थोड़ा तो याद करना ही पड़ेगा। इस चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। नाउ कमिंग टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो देखिए ये आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चैप्टर में से। तो देखो ODC में से क्वेश्चन आएगा, कौन सा फैक्टर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एसोसिएशन को फेवर कर रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करवा रहा है, ये आपको पता हो कि किसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, किसमें O2 का करेगा, H पॉजिटिव आयंस, ऑल दोस फैक्टर्स शुड बी क्लियर टू यू। देन पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, इसमें से कोई क्वेश्चन ना आए ऐसा पेपर कैसे बन सकता है, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज 2 टॉपिक्स आर सुपर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए देन कमिंग ऑन टू, देखिए आगे चलने से पहले बीच में और बार बार डिस्क्लेमर जरूर दे रही हूँ, ये पैटर्न है गाइस,
ठीक है। तो डेफिनेटली हर चैप्टर में से कुछ ना सुपर इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एग्जामिनर पहले देना चाहता है, लेकिन अगेन हमें पढ़ना तो सारा ही है, इसीलिए आपके वन शॉट सीरीज चल रही हैं, चलती रहेंगी लास्ट डे तक, है ना। प्रैक्टिस सेशंस भी हैं, संडे को इंपॉर्टेंट सेशंस भी लेते हैं, सो वो आप जरूर देखते जाइए जिसमें हम एक एक लाइन को डिस्कस कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज ऑलरेडी डन, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की कहाँ से पोटेंशियल जनरेट होता है, ईसीजी, ब्लड ग्रुप्स, वाल्व्स कौन सी कब ओपन होंगी, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ऑल देयर नेम्स, एंड ब्लड सेल्स की मैचिंग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनके फंक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है जी। सो आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, बट वी नेवर नो, एनटीए बिलीव्स इन गिविंग सरप्राइजेस, है ना। अब जैसे बायोटेक को एकदम से वेटेज बढ़ा दिए पिछले 2-3 साल में। सो लेट्स सी, एक्सक्रीशन में गाइस आर्टिफिशियल किडनी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फिर कौन सा स्ट्रक्चर है और कौन के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, देन एडीएच एंड रास मैकेनिज्म से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड देन कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, और फिर डिफरेंट सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, एंड खास तौर पे ये कि लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्स में किसके लिए परमेबिलिटी है, वाटर के लिए कौन परमिएबल, कौन इम्परमिएबल, एंड देन सोडियम आयंस। सो प्लीज नोट दीज थिंग्स वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, सो ये है हमारा इस चैप्टर का जो टिक मार्क कर रही हूँ, तो खास तौर पे इंपॉर्टेंस रखते हैं। चलिए, देन मूवमेंट एंड लोकोमोशन में 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं हर साल। तो टाइप ऑफ मसल्स आपको पता हो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्केलेटल, कार्डियक एंड इनवॉलंटरी के। सार्कोमियर में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कि जब सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वहां पे उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन द सार्कोमियर, वो आपको पता हो। डिजीजेस इसकी इंपॉर्टेंट है, डिजीजेस वैसे सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जॉइंट्स में से क्वेश्चन ना बने ये पेपर नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो जॉइंट्स बोन्स वाले टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं। न्यूरल कंट्रोल, देखिए आई एंड ईयर हट चुका है, तो अब एनटीए थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि इसमें से क्या क्वेश्चंस डाले। तो पिछले साल इसमें से सिर्फ आपके ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इस बार भी तो जनरली आप ब्रेन के अंदर पार्ट्स एंड उनके फंक्शंस को बहुत क्लियरली करके जाएंगे। न्यूरॉन्स, यूनी पोलर, बायपोलर, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। नर्व इम्पल्स के स्टेप्स को देख लीजिएगा कि डीपोलराइजेशन में किसका इनफ्लक्स किसका इफ्लक्स होना है। ठीक है, सो चलिए आगे देखते हैं। केमिकल कंट्रोल में से 2 से 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, डिसऑर्डर्स, किस ग्लैंड के डिसऑर्डर से कौन सी डिजीज हो रही है, मैच द फॉलोइंग में। फिर उसके बाद मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन थर्ड नंबर पे आप करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अपने हार्मोन्स, कौन से आयोडीनेटेड है, कौन से अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आई एम श्योर आपने ले लिया है। देन कमिंग ऑन टू क्लास 12 का टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले पॉलिनेशन ओरिएंटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वेलिस्नेरिया के अंदर कैसा है, वाटर लिली में कैसा है, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन, इनमें किस पॉलिनेशन के हिसाब से फ्लावर के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दैट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। फिर पोलन वायबिलिटी की किसकी 3 मंथ्स तक या ज्यादा मंथ्स तक रहती है और किसकी विद इन 30 मिनट्स चली जाती है वायबिलिटी, तो वो वायबिलिटी की एग्जाम्पल्स आपको पता हो। एम्ब्रियो सैकिक कंपोनेंट्स और ये डबल फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। देन क्लीस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस की एग्जाम्पल्स एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के जो स्टेप्स हैं ये आपको ऑर्डर में पता हो। ये टॉपिक अगर आता है तो ये आपको स्टेप बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, देन पेरिस्पर्म क्या होता है, न्यूसेलस का रिमेनिंग पार्ट किस में पाया जाएगा, इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि किस स्ट्रक्चर से बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनना है ये आपको क्लियरली पता हो। इसके बाद अच्छा, इसके पहले ये जो चैप्टर है गाइस, दिस इज गेटिंग अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है, एवरी ईयर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वेटेज बढ़ गई है, अराउंड 4 से 5 क्वेश्चंस पिछले 5 साल में आ रहे हैं। इफ वी सी अराउंड 10 ईयर्स तो 3 से 5 क्वेश्चंस का एवरेज बनता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता हो कंपोनेंट्स क्या क्या है, पाथवे ऑफ स्पर्म्स। मेक श्योर कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो उसमें ये वाले टॉपिक्स आपने ये कर लिए हैं, ये मिस ना हो। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन, इसके फ्लो चार्ट्स आपको पता हो, कोलेस्ट्रम की इंपॉर्टेंस, फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और किस फेज के अंदर क्या क्या होना है, कब ओव्यूलेशन होनी है, कौन से हार्मोन की पीक बनेगी, ईस्ट्रोजन की पीक कितनी बार आती है, कौन कौन से फेजेस में आती है।
रिप्रोडक्टिव साइकिल, हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सी आई पुट अ टिक मार्क, ये टिक वाले तो सुपर इंपॉर्टेंट है, स्पर्मिएशन और स्पर्मियोजेनेसिस का डिफरेंस, देन कंपोनेंट्स ऑफ मैमरी ग्लैंड इन ऑर्डर कि पहले एल्वेलाई है, फिर आपके ट्यूब्यूल्स हैं, फिर डक्ट्स हैं, एम्पुला है एंड लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं वो, एंड देन न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू बोथ द टॉपिक्स, दिस शुड बी क्लियर, ठीक है। और कौन सा इवेंट oogenesis में हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस में नहीं हो रहा, कब कौन सी चीज होनी है, all should be clear to you. Then reproductive health, again this chapter has gained more importance over time. तो इसमें टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या एग्जांपल्स आएंगी, आईयूडी के बगैर पेपर नहीं सेट होगा, तो वो आपको टाइप्स पता हो, उनके मोड ऑफ एक्शंस पता हो, एंड देन सहेली पे क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो हार्मोनल हैं, ठीक है, जो हार्मोन्स को इन्वॉल्व करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके एसटीडीज, देन amniocentesis diseases and then ART, but as said कि सबसे important इसमें क्या चीज रहेगी, types of contraceptives, make sure that you're studying very smartly, है ना। जब हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हमें हार्ड वर्क कम करना है, sometimes we get confused with this कि we are smart, working very smartly, nobody is telling you to not work hard, but you need to be strategic कि कई चीजों को हमें प्रायोरिटाइज करना है पर बाकियों को भी कर लेना है, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम आते हैं जेनेटिक्स पे, तो जेनेटिक्स ओवर टाइम, जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, तो इसको वेटेज ज़्यादा मिल चुकी है, 6 से 8 क्वेश्चन। तो देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस और उनके अंदर क्या क्या रेशोज रहेंगी, पेडिग्री एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी डिजीज ऑटोडोमिनेंट है या रिसेसिव है या सेक्स लिंक्ड है, देन सेक्स डिटर्मिनेशन और उसकी टाइप्स मैच द फॉलोइंग में वो पूछ लेगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज एंड उनके जीन मैप्स किस ऑर्डर में बनेंगे, है ना, क्वेश्चन आता है। देन डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिसऑर्डर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड देन ब्लड ग्रुप्स। चलो बट ये डिसऑर्डर्स, ये जो टिक मार्क वाला टॉपिक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है, should know everything about all these disorders, and then pedigree and crosses. Then genetics 2, molecular basis, again huge weightage, साइंटिस्ट भी पता हो, चले वो बाद में करेंगे, लेकिन जेनेटिक्स में आपको एंजाइम्स पता हो, कौन सा एंजाइम किस प्रोसेस में यूज हो रहा है, एंड देन खास तौर पे पॉलीमरेज में इट रीड्स इन विच डायरेक्शन, इट ट्रांसक्राइब्स इन विच डायरेक्शन और इट रेप्लिकेट्स इन विच डायरेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉलीमरेजेस की डायरेक्शन, आरएनए 1 2 3 जो यूकैरियोट्स में यूज होता है वो क्या क्या बनाएगा, ठीक है, कौन सा आरएनए बनाएगा, कौन है ना, तो वो सारे आपको पता हो 1 2 3 के बारे, एंड देन पॉलीमरेजेस, देन कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने के लिए आ जाते हैं, डीएनए का बोलेगा या आरएनए का बोलेगा, पोलैरिटी पे ध्यान देना है, देन डीएनए की लेंथ, वो जो डेटा दिया हुआ है कि 5 बैक्टीरियोफेज का, लैम्डा बैक्टीरियोफेज का, है ना 174, एंड उन सब के कितने उसमें बेस पेयर्स हैं, लेंथ कितनी है ह्यूमन की, ह्यूमन डीएनए की, एंड न्यूक्लियोसोम्स का कितना नंबर है, लैक ओपेरॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, एंड देन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसके बाद एवोल्यूशन को भी वेटेज बढ़ी है 3 से 4, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको इन सब की पता हो, ह्यूमन एवोल्यूशन के सीक्वेंस पता हो कि हमारे एंसेस्टर्स किस ऑर्डर में आए हैं, एंड देन जियोलॉजिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इसका सिलेक्शन न्यूमेरिकल्स भी इसमें से बनते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड क्रॉस चेक योर प्रिपरेशन। फिर हम आते हैं माइक्रोब्स, 2 से 3 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग में अक्सर वो पूछ रहा है, ऑर्गेनिक एसिड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, देन बायो कंट्रोल एजेंट्स, इनकी एग्जांपल्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बीटी क्रॉप में से क्वेश्चन बनता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में भी आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में से देखिए 3 से 4 क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सा सेल इन्वॉल्व है, बैरियर्स हमारे कौन कौन से हैं, साइटोकाइनिन बैरियर में क्या क्या आएगा, उनके कंपोनेंट्स, पैथोजेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, कौन सा बीमारी का कौन सा पैथोजन, ड्रग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो आपको सिर्फ एक टाइफाइड का दे रखा है विडाल, एंड देन यू हैव लाइजा एंड पीसीआर फॉर HIV, ठीक है। सो अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी में पैलिंड्रोमिक साइट्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर एंडोन्यूक्लियसेस और उनकी रिकॉग्निशन साइट्स, कितने बेस पेयर्स होते हैं, प्रोसेस के स्टेप्स आपको पता हो, देन मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में जीन गन ज्यादा फेवरेट है, कौन सा पार्टिकल यूज हो रहा है, लेकिन दूसरे मेथड्स पे भी क्वेश्चन बन रहा है,
क्लोनिंग वेक्टर्स पे क्वेश्चन ना आए, नहीं बनेगा ऐसा पेपर। एंड देन PBR 322 की लेबलिंग अक्सर पूछी जाती है, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। देन वी हैव एप्लीकेशंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर जीन थेरेपी पे क्वेश्चन बन रहा है। फिर ये जो आपके अलग अलग प्रोटीन्स दिए हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किस काम के लिए है, फिर रोजी के अंदर कौन सा ह्यूमन प्रोटीन ऐड किया गया, बायोरिएक्टर्स, क्रायोजीन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 से 6 क्वेश्चन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में देखिए गॉस कंपटीशन एक्सक्लूजन पे क्वेश्चन बन रहा है। ग्रोथ इक्वेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कौन सी इक्वेशन कैसे ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। एंड देन एज पिरामिड्स एंड देन टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, ये मैच द फॉलोइंग में और उनकी एग्जांपल्स बनती हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड देन ग्रोथ इक्वेशन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी में देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है ईवल क्वाड्रेंट से रिलेटेड, 2 से 3 क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है। देन मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड देन यू शुड नो दीज टॉपिक्स एज वेल, लाइक समिट्स कौन सी कहाँ हुई है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। चलिए, एंड देन लास्ट नॉट द लीस्ट वी हैव इकोसिस्टम। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको डिफरेंस पता हो दोनों का, GPP के, और उनका फॉर्मूले पता हो। डीकॉम्पोजिशन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। डीकॉम्पोजिशन कौन सी एरोबिक है, कौन सा उसका स्टेप है ना, किसमें क्या होना है। सो एंड पिरामिड्स, दीज आर द pyramids and GPP, these are the 2 most important topics from this chapter. So guys, ये हैं वो चैप्टर्स, सॉरी हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कहीं इग्नोर ना हो, इसीलिए ये सेशन रखा गया था। तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना है। आप इसका PDF भी डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा फ्रॉम टेलीग्राम चैनल एंड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इटसेल्फ। कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू। आई वुड सजेस्ट आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लें, ठीक है। कुछ दिन बचे हैं, प्रिंट आउट जरूर निकलवा के रखें ताकि क्रॉस चेक कर सके और देखिए किस किस चैप्टर को किस किस तरह से वेटेज मिली है इन द लास्ट 5 years, ठीक है। ये मैंने पैटर्न यहाँ पे लिखा है, आपको यहाँ से इसका वेटेज का भी क्लैरिटी हो जाएगी। एंड I'll see you in one shot series. Please keep revising and keep this on. Thank you.